बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत अली की सबसे पहली नमाज के बारे में। जी हाँ, बच्चों में सबसे पहले नमाज, या कह लें कि मुसलमानों में सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ जैसे हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। तब फ़र्ज़ नहीं थी हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। तो अबू तालिब ने हज़रत अली को नमाज पढ़ते हुए देखा जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी हैं कि क्योंकि मैं हज़रत अली की सीरीज़ बना रही हूँ, हज़रत अली की सीरत के बारे में, ठीक है। तो हज़रत अली की ज़िंदगी कैसे गुज़री, उनका किरदार, उनका इखलाक कैसा था, वो आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक हक़ पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो अबू तालिब ने देखा कि हज़रत अली क्या कर रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, कि उन्होंने पूछा ये क्या चीज़ है। उन्होंने अबू तालिब ने हज़रत अली से पूछा, ए अली, ये तुम क्या कर रहे थे, ये कौन सा तरीक़ा था, तुम क्या कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि मैं इबादत कर रहा था, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखा, ये कहाँ से देखा या कहाँ से सीखा। फिर हज़रत अली ने बताया, मैंने ये तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो अबू तालिब ख़ामोश हो गई, क्योंकि हज़रत अली की परवरिश, तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और अबू तालिब को इस बात पर यकीन था कि मेरे भतीजे ने इसकी परवरिश की है, तो जो भी उन्होंने इसे सिखाया है, जो भी तरबियत दी है, वो अच्छी है, हर बात उन्होंने अच्छी सिखाई है, तो ये भी अच्छी बात ही होगी, ठीक है। तो हज़रत अबू तालिब ने इस पर ख़ामोशी अख्तियार की और कहा कि अच्छा अमल है कि अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, लेकिन हज़रत अली ने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी थी। वो पढ़ते गए, उन्होंने देखा था हज़रत खदीजा को भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, हमारी पहली माँ है, ठीक है। यह हज़रत अली ने इस तरह पहली नमाज अदा की। अब बात करते हैं कि हज़रत अली ने हिजरत जो पहली हिजरत हुई थी, वो किस तरह की, इसमें भी इख्तलाफात पाया जाता है। जो हकीकत होगी मैं वो आपके सामने रखूँगी, ठीक है। कि जब मशहूर वाक़यात हैं, पहली जब मक्का से मदीना में हिजरत हुई, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हिजरत क्यों हुई थी। एक साल ऐसा साल आता है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल कहा था, ठीक है। उस गम के साल में क्या हुआ था, उसके बाद हिजरत का ऐलान, हिजरत का सफ़र शुरू हुआ था। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब, दिल की मलका कह लें, या दिल के बहुत करीब और वफ़ादार, वफ़ा निभाने वाली उनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। फिर कुछ देर ही गुज़री थी कि उनके चचा, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, वो भी उनके दिल के बहुत करीब थे, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये दो ऐसी अजीम हस्तियाँ थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थीं और बहुत प्यारी थी उन्हें। तो एक साल में ये दोनों हस्तियाँ इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल गम के साल में रहे, गम में रहे, ठीक है। तो जब देखा कि मक्का वालों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने वाले जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं, तो मक्का वालों ने
मक्का वाले जो लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनके लिए वो जगह तंग कर दी। ठीक है, मुश्किलात पैदा कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, ऐलान किया और आप पर वही आ गई कि हिजरत कर लीजिए। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। पहले हिजरत का ऐलान कर दिया गया था कि आप हिजरत कर लें। पहले कुछ सहाबा जा चुके थे, कुछ जा रहे थे, कुछ को रोक लिया गया। वो अलग एक तफसीर है, इंशाल्लाह वो भी मैं बयान करूँगी। वो अलग वाक़यात हैं। तो मैंने तो हज़रत अली की बात करनी है ना। वो सहाबा की अलग एक एक वाक़यात गुज़रे हैं। जो ये मक्का से मदीने में हिजरत हुई है ना, इतने वाक़यात मिलते हैं इसमें, इतने वाक़यात बयान किए गए हैं, इतने ज़िंदगी के सफ़र, इतनी आज़माइशें से वो सफ़र गुज़रा है। ठीक है, तो मैंने तो हज़रत अली की बात करनी है, तो हज़रत अली की ही बताऊंगी। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कामयाबी मिली तो इंशाल्लाह वो भी वाक़यात इस चैनल पर शेयर करूंगी। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आ गई कि आप हिजरत कर जाइए, मदीना चले जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसके पास गए थे? सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए थे। जाके कहा था, ए मेरे दोस्त थे, उनके महबूब रखते थे, उनसे मोहब्बत रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से अर्ज़ की कि ए अबू बकर, हमने अब सफ़र पे जाना है, हमें हिजरत का हुक्म आ गया, तैयारी कर लीजिए। तैयारी कर ली। इसके बाद हज़रत अली से मिले। हज़रत अली से मिलकर कहा कि ए अली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। ठीक है, और ये मानते हैं लोगों की, ये वापस करके मदीने चले आना। ठीक है, अब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो आपने गाड़े सोर तक जो भी बात किया वो अलग है। ठीक है, अब मैंने बात करनी है हज़रत अली की। ठीक है, हज़रत अली ने, ये सब जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये वाक़या कि आपको मानत लुटाने के लिए आपको कहा गया था कि आप मानते लुटा के हिजरत करके मदीना आ जाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। तो आपने सुबह हुई, जब मक्का वालों को पता चला कि हज़रत अली बिस्तर पर सोए हैं तो वो हैरान हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मक्का वालों की आंखों में मिट्टी डालकर चले गए। ये जो मिट्टी डालकर, दूध डालकर उनके आंखों में चले गए ना, ये सूरत यासीन में एक आयत है, एक जो है ना वही नाज़िल हुई थी उस वक़्त। ये इसमें ऐड है कुरान पाक में कि उनकी आंखों में दूध डाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर गए, गाड़े सोर तक चले गए। सुबह हो गई, हज़रत अली ने मानते लुटाई उनकी, जिसकी मानत थी उन तक के घर पहुंचाया। अब यहाँ पर एक इख्तलाफात हैं अहले तशीयों में। अहले तशी ये कहते हैं कि हज़रत अली को मानतें लुटाकर मदीना आने के साथ साथ उनके घर वालों को भी साथ लेके आना था। ठीक है, लेकिन जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने सर्च किया है, जो मैंने किताबों में से पढ़ा है, उसमें ये चीज़ नहीं मिली कि हज़रत अली के सरबुर्द किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ठीक है, अहले तशी में ये इख्तलाफा पाया जाता है। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को भी साथ लेकर हज़रत अली मदीने में आए थे। ठीक है, अब हज़रत अली जो हैं वो मदीने का सफ़र उनका एक ऐसा दर्दनाक है कि वो रूह को और ईमान को ताज़ा कर देते।
हज़रत अली ने जब सबको उनकी मानतें वापस उनके सबूत करके हज़रत अली ने किस तरह सफ़र किया। हज़रत अली ने मक्के से मदीने का सफ़र पैदल किया था। तो जिन्होंने उम्रा की है, जिन्होंने हज किया है, उनको पता होगा कि मक्के की गर्मी कैसी होती है, उसकी तबश कैसी होती है। उस वक़्त तो रास्ता भी रेत वाला था, तो रेत गर्मी में यहाँ सूरज की तपश से ऐसे गर्म हो जाती है कि पाँव नहीं रखा जा सकता। इस तरह की गर्मी है मक्के की। तो मक्के से मदीने के सफ़र में वो जब जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने जो सफ़र था पैदल तय किया था, तो उनके पाँव पर छाले पड़ गए थे। ठीक है, जब वो मदीने की एक बस्ती में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अली मक्के से मदीने आ गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी बस्ती में रुके हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे हज़रत अली का। तो हज़रत अली को बुलाने के लिए अपने सहाबी को भेजा, तो सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, उनके पाँव में छाले बन गए हैं, अब उनसे चला नहीं जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपना दहन मुबारक, अपना जो दहन मुबारक जो होता है, थूक जो इसे कहते हैं, उनके पाँव पे लगाया तो उनके छालों पर शफा मिल गई। ठीक है, उनके पाँव सही हो गए। फिर हज़रत अली को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ ले गए। अब जहाँ ये जो अहले तशय्युई में इख्तलाफ पाया जाता है, मैंने अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है मैं उसमें वाज़िया किया है कि जहाँ कुछ सही होगा उसे सही कहा जाएगा, जहाँ किसी का इख्तलाफात होगा उसे इख्तलाफात कहा जाएगा। क्योंकि हज़रत अली की सीरीज़ जो बना रहे हैं ना, सही पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, सही हक़ को पहचानने की कोशिश में ये सीरीज़ बना रही हूँ। हर किसी को सही हक़ पता होना चाहिए। जो चीज़ हमारे उलमा कराम ने हमसे छुपाई वो भी मैंने आपके सामने रख दी, जो उन्होंने ज़ाहिर किया वो भी रख दिया, जो मेरे सामने से गुज़रा, जो मैं गौर व फ़िक्र कर रही हूँ वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब अहले तशय्युई में एक ये चीज़ उठती है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सिर्फ़ एक ही बेटी उनकी मानते हैं। अब हिजरत जब हुई थी ना, तो आपकी 4 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब जो थी उन्होंने हिजरत नहीं थी की। ठीक है, हज़रत ज़ैनब ने हिजरत नहीं थी की, जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी। बाकी उनकी 3 बेटियां जो थीं, हज़रत कुलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा, ये 3 बेटियां और उनकी मेगमात जो थीं वो हज़रत अबू बकर सदीक़ के सुपुर्द कर दी गई थी कि आप उनको जाकर मदीने में लेके आएँ। तो हज़रत अबू बकर के ज़रिए वो मदीने में आई थी, उन्होंने उनके साथ हिजरत करके वो मदीना में तशरीफ़ लेके आई थी। ठीक है, आगे मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँगी कि हज़रत कुलसूम का निकाह किससे के साथ हुआ, हज़रत रुकैया का इंतकाल कब हुआ, हज़रत कुलसूम का इंतकाल कब हुआ, ठीक है, हज़रत फ़ातिमा की शादी कब हुई, ये भी चीज़ आगे साथ साथ क्लियर कर दी जाऊँगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।